नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। 50 दिनों बाद देश में शुरू हुआ विशेष ट्रेनों का परिचालन। भुवनेश्वर से दिल्ली जाने वाली विशेष ट्रेन गुजरी टाटानगर रेलवे स्टेशन होकर। पूरी सुरक्षा के साथ यात्रियों को किया गया रवाना। जमशेदपुर सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी हैं दहशत में। चाकुलिया में मिले कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के इस कार्यालय में आने से यहां का माहौल में है डर। झारखंड सरकार ने 13 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर दी है बढ़ोतरी। कोरोना काल में तत्काल फंड जुटाने हेतु सरकार ने उठाया ये कदम। अब खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन इलाके में काफी ज्यादा सतर्कता बरत रही है। पूरे इलाके को सील करने के बाद लोगों में आवाजाही पर पूर्णतः रोक लगा दी गई है। वहीं घर घर सामग्री यहां पहुंचाई जा रही है। वैसे पॉजिटिव मरीजों के 13 परिजनों की प्रथम चरण की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद प्रशासन ने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन फिर इन सभी को निरीक्षण के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर में ही रखा गया है। वैसे कंटेनमेंट जोन यानी चाकुलिया को सील करने के उपरांत पूरे इलाके में घर घर सामान पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। जिला प्रशासन इलाके में पूरी तरह सतर्कता बरत रही है। इस लॉकडाउन के बीच रेलवे बोर्ड द्वारा देशवासियों को एक बड़ी राहत दी गई है। 50 दिनों बाद कई विशेष ट्रेनों का परिचालन आरंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में भुवनेश्वर से चलकर दिल्ली जाने वाली विशेष ट्रेन टाटानगर रेलवे स्टेशन होकर गुजरी, जहां पूरी सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यात्री अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। रेलवे बोर्ड द्वारा पूरे देश में कोविड-19 की विशेष ट्रेनों का परिचालन आरंभ कर दिया गया है, ताकि देश के विभिन्न कोने में फंसे लोग अपने घरों तक पहुंच सके। बता दें, न्यू दिल्ली कोविड-19 विशेष एसी ट्रेन जो कि भुवनेश्वर से दिल्ली व दिल्ली से भुवनेश्वर जाने के क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन होकर गुजरेगी। बुधवार को भुवनेश्वर से दिल्ली जाने के क्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन पर इसका आगमन हुआ। कुल 67 यात्री टाटानगर रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान के लिए ट्रेन से रवाना हुए। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ साथ रेल प्रबंधन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जहां यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही उन्हें स्टेशन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दी गई और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसकी मॉनिटरिंग रेलवे के वरीय पदाधिकारी कर रहे थे। इस दौरान यात्रा करने वालों में ऐसे बहुत लोग दिखे जिन्हें अपने रिश्तेदारों से बिछड़ने का गम था, तो दूसरी तरफ अपने घर जाने की खुशी भी थी। वहीं जमशेदपुर निवासी एक यात्री करण मल्होत्रा ने बताया कि पिछले कई महीनों से उनके पूरे परिवार के सदस्य गुड़गांव में फंसे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं निकलने पर थक हाक कर वे स्वयं उनके पास जा रहे हैं और परिवार के सदस्यों को गुड़गांव से जमशेदपुर वापस लेकर आएंगे। हालांकि रेल सेवा शुरू होने से लोगों ने घर वापसी को लेकर राहत की सांस ली है। जमशेदपुर का मेरे 3 बच्चे और वाइफ गुड़गांव में फंसे हुए हैं। आज 3 महीना से वहीं हूँ मैं उन लोग का जाने के लिए कराने टिकट उन लोगों का नहीं हुआ। मैं घबरा रही, इसलिए मैं यहाँ पर उनके पास जा रहा हूँ। में उन लोग पीजी में थे बच्चे लोग, तो अभी वहीं में फंसे हुए सब। वो लोग लॉकडाउन से पहले से फंसे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार पूरा फंसा हुआ, बहुत परेशान है हम लोग। कोई आ भी नहीं पा रहा है और सब वहाँ घबरा रहे हैं नहीं, तो फिर मैंने भी यहाँ जाना जरूरी है उनको और दिला सकूँ। तो ऐसा है कि हर इंसान को अपना ख्याल अपने रखना होगा, अपने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन के साथ साथ अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। हम जितना अपना ध्यान रखेंगे उतना हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा है। जमशेदपुर के सिविल सर्जन कार्यालय के कर्मचारी इन दिनों दहशत के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। चाकुलिया से मिले 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों के इस कार्यालय में आने से पूरे कार्यालय में डर का माहौल व्याप्त हो चुका है।
स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि सारे कर्मचारी काम करने से कतरा रहे हैं। बता दें, सिविल सर्जन कार्यालय में 2 ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो पिछले दिनों मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आ चुके हैं। हालांकि जानकारी मिलने पर दोनों कर्मचारियों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है, पर अभी कार्यालय में दहशत बरकरार है। साथ ही पूरे कार्यालय को सैनिटाइज नहीं किए जाने से भी आक्रोश व्याप्त है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी व कर्मचारी संघ के जिला महामंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया कि पूरे कार्यालय में डर का माहौल व्याप्त है, ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्यालय में विभाग द्वारा जारी रोस्टर का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया जब तक पूरे कार्यालय परिसर को सैनिटाइज नहीं किया जाएगा वे सभी काम नहीं करेंगे। यहाँ जो आपको जैसा विदित है, चाकुलिया क्षेत्र के जो 2 पॉजिटिव आए हैं रोगी, उसी क्षेत्र से हमारे यहाँ इस कार्यालय में भी 2 लिपिक आ रहे हैं। तो ऐसा वो जो स्थिति और उनके परिवार का भी आवागमन बीच में हो रहा था, तो इसको देख करके जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी डर में अभी दहशत व्याप्त है। सबको लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि ये स्थिति अभी बनी हुई है और अभी तक ऑफिस को सैनिटाइज नहीं किया गया है। झारखंड सरकार ने 13 मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। कोरोना महामारी काल में तत्काल फंड जुटाने हेतु सरकार ने ये कदम उठाया है। गौरतलब हो कि पिछले राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए की रियायत टैक्स पर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में कोरोना महामारी के खर्च हेतु फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने कीमतों को बढ़ा दिया है। जहां पहले पेट्रोल की कीमत लोगों को 68 रुपए 69 पैसे देने पड़ते थे, वहीं अब लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 71 रुपए 19 पैसे चुकाने होंगे। वहीं डीजल की कीमत भी अब बढ़कर 65 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गई है। झारखंड पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के सचिव के अनुसार वर्तमान समय में राज्य सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए फंड इकट्ठा करने में जुटी हुई है और इस कारण से कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लॉकडाउन के कारण पेट्रोल और डीजल की ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है। पिछले बार जो रेट्स क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा बढ़ा था, तो 2.5 रुपया पर लीटर का डिस्काउंट था हम लोगों को डीजल पर भी और पेट्रोल पर भी, जो कि इसके पहले वाली सरकार ने मुहैया कराया था। बट अभी वो जो 2.5 रुपए का डिस्काउंट पर लीटर चल रहा था पेट्रोल डीजल पर, वो कल रात से यानी कि रात्रि 12 बजे से, यानी कि आज सुबह रात्रि 12 बजे से कल उसको हटा दिया गया और अब 2.5 रुपया पेट्रोल डीजल दोनों का रेट बढ़ गया है झारखंड में। पेट्रोल का रेट अब 2.5 रुपये बढ़ने के बाद हो गया है 71 रुपये 19 पैसा और डीजल का रेट 2.5 रुपये बढ़ने के बाद हो गया है 65 रुपये 99 पैसा। तब सरकार ने यह दिया है कि उनको कोविड में फंड की आवश्यकता है और चूंकि शायद इनका जो जीएसटी का इनका स्टेट का जो इश्यूज है वो शायद सेंटर से रिजॉल्व नहीं हुआ है, इनको तत्काल में फंड की आवश्यकता है। तो तत्काल में फंड इनको पेट्रोल डीजल से ही मिल सकता है, ऐसा इनका सोचना है। अब तो चूंकि बट फिर भी इनको बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगा नहीं, क्योंकि सेल्स तो है नहीं। और फिर भी जो उनको हो सके इस वक्त, तो स्टेट को जरूरत है पैसा की और ये इनको सबसे उचित तरीके फिलहाल तो सिर्फ झारखंड में बढ़ाएं। एक तरफ केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाए, बावजूद इसके स्थिति इतनी विकराल होती जा रही है कि लोग पैदल ही अपने घर के लिए कूच कर रहे हैं। ताजा मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के हल्दी पोखर का है, जहां ईंट भट्टे में काम करने वाले लगभग 19 मजदूर भट्टा मालिक द्वारा मदद नहीं करने और डरा धमकाकर आधे पेमेंट देने पर सारे लोग बच्चे और महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ के लिए पैदल ही निकल पड़े। हालांकि जानकारी मिलने पर टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर चेक नाके में सारे लोगों को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की और अपने वरीय पदाधिकारी को इस संबंध में जानकारी दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए मजिस्ट्रेट मृत्युंजय महतो ने कहा कि सारे लोग पैदल ही हल्दी पोखर के कोवाली से रायगढ़ अपने घर के लिए निकल पड़े हैं, जिन्हें फिलहाल रोककर आगे की कार्रवाई की जा रही है। से आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ जाएंगे ये लोग। हाँ, अभी चेक पोस्ट में देखे कतार बना के पैदल ही ये लोग आ रहे हैं। आगे कंट्रोल रूम को हम रिपोर्ट किए हैं, अभी क्वारंटीन करेंगे या फिर जाने की व्यवस्था करेंगे। कंट्रोल रूम को हम रिपोर्ट करते हैं।
इस कोरोना महामारी के संकट के निराकरण के साथ साथ जमशेदपुर के पोटका विधायक संजीव सरदार इस भीषण गर्मी में लोगों की प्यास बुझाते दिख रहे हैं, जहां स्वयं क्षेत्र में घूम घूम कर टैंकर के माध्यम से हजारों लोगों के घर तक पानी पहुंचाने का वे प्रयास कर रहे हैं। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र बागबेड़ा, करंडी, सुंदरनगर क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में हर वर्ष पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है, जहां आज भी वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना अधर में लटकी हुई है। ऐसे में भयावह स्थिति को देखते हुए क्षेत्र के विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में टैंकर से जलापूर्ति की शुरुआत किए हैं, ताकि इस भीषण गर्मी में साथ ही इस महामारी को देखते हुए लोगों को निजात मिल सके। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार ने कहा कि इस भीषण गर्मी में क्षेत्र में पेयजल का संकट गहरा जाता है। उन्होंने बताया, चुनाव के समय उनके द्वारा ये वादा किया गया था कि हर घर के पेयजल की समस्या को दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिसकी शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई है। बागबेड़ा से लेके हर करंडी, सुंदरनगर तक आज इस गर्मी को देखते हुए जो हम लोग चुनावी वादा किए थे कि अगर आपका बेटा को अगर साथ देते हैं तो हम लोग इस क्षेत्र में शुद्ध पेयजल का व्यवस्था करवाएंगे। आज उसके तहत आज हम लोग बागबेड़ा में आज शुरुआत किए हैं कि ताकि इस क्षेत्र में जिनका भी पानी का दिक्कत हो तो उनका घर तक हम लोग पानी का व्यवस्था करवा पाएँ। आज उसका तहत शुरुआत हुआ है और सुबह से आज शाम तक जो टैंकर का द्वारा इस क्षेत्र में पानी घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के दिव्यांगों को पिछले 3 महीने से दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा है। इधर कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जारी लॉकडाउन से शहर के दिव्यांगों का बुरा हाल है। इधर महिला कांग्रेसी इन दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी से मिलकर इनकी समस्याओं का जल्द समाधान किए जाने की मांग उठाई। इस संबंध में महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बताया कि जिले के समाज कल्याण पदाधिकारी ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की वजह से शहर के सभी दिव्यांगजनों का बुरा हाल है। इनके पास दवाइयां, खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसे में इनकी परेशानियों का जल्द समाधान किया जाना चाहिए। हालांकि विभागीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2 हफ्ते के भीतर शहर के दिव्यांगों को मिलने वाले पेंशन की शुरुआत हो जाएगी। हमारे पूर्वी सिंहभूम में एक भी विकलांग लोग को 6 माह से पैसा नहीं मिल रहा है और सारे लोग आकर के बोल रहे हैं कि मैडम पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करें। और दवा खरीदने के लिए भी वो लोग के पास में 1 रुपया नहीं है। हम समाज विभाग में आकर के यहाँ पता किए और ऑफिसर लोग से बात किए कि सर क्या हुआ, आज तक से विकलांग लोग को 1 रुपया नहीं मिला, वो लोग कैसे अपना भरण पोषण करेगा। तो यहाँ से हमको आश्वासन दिया गया कि मैडम ठीक है, 2 सप्ताह और टाइम लीजिए, हम लोग पूरा कोशिश में लगे हैं कि वो लोग को पैसा जहाँ तक मिल जाएगा। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के सुरक्षा अफसर के खिलाफ गोलमोरी थाने ने एक महिला का एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता एसएसपी से मिलने पहुंची, जहां उन्होंने अपनी आप बीती बताते हुए एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई। गौरतलब हो कि मामला मृत बाइसेक्स कर्मी आलोक रंजन की विधवा द्वारा लगाए गए अवैध संबंध बनाने को लेकर पति को प्रताड़ित करने का है। टाटा मोटर्स के स्थानीय मैनेजमेंट और अफसरों के प्रभाव में गोलमोरी थाने में मामले में 2 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे गोलमोरी थाना प्रभारी ने पीड़िता को बुलाया और मामले को टिल्को थाने से संबंधित बताकर अपना पलड़ा झाड़ लिया। पीड़िता ने न्याय की आस लगाकर एसएसपी एम तमिलवणन से मुलाकात की। पीड़िता ने कहा कि मामले में 2 दिन बाद तक भी एफआईआर दर्ज नहीं होना और अफसरों का उनका पीछा करना संदेह उत्पन्न करता है। मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, तो आखिर जांच क्या होगी। हालांकि जिले के एसएसपी ने महिला को इस मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मेरे पति बाइसेक्स में काम करते थे, बाइसेक्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में थे। उनको टॉर्चर किया जाता था कि अपनी पत्नी को आगे करने के लिए। जब वहाँ के बड़े अधिकारी सब जब वो मुझे आगे नहीं किए
तो उनको इतना टॉर्चर किया गया 30 तारीख के रात में कि वो उनको ड्यूटी से रिटर्न कर दिया गया 30 तारीख की रात में, जबकि वो पूरी रात डिप्रेशन में रहे थे। 31 मार्च को अपने शरीर में आग लगा ली है। तो मैं बस न्याय के लिए घूम रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। ये नाइट शिफ्ट ड्यूटी और कंटिन्यू वो उन्हें 3 साल से नाइट ही शिफ्ट दिया जा रहा था और पिछले 6 महीने से तो वो डिप्रेशन में रहने लगे थे। मैं एसपी के पास मिलने आई हूँ, मुझे न्याय दिलाया जाए, बस मेरी यही ये में है। टाटा मोटर्स के जितने भी अफसर हैं जिन्होंने मेरे पति को प्राकृतिक किया, टॉर्चर किया, उनको इस हाल पे पहुंचाने के लिए बस उनको सजा मिले, मेरे लिए यही है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत गाड़ावासा स्थित सुलभ शौचालय में केयर टेकर के रूप में रहने वाले दीनानाथ ठाकुर के छोटे पुत्र राजकुमार शर्मा 2 फरवरी से ही गायब हैं। उधर गायब युवक का अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। वैसे युवक के गायब होने की सूचना साक्षी थाने में भी दर्ज करवाई गई है। बावजूद इसके अब तक युवक के विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। इधर लाचार पिता आज जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां जिले के एसएसपी से मिलकर अपने खोए पुत्र को ढूंढने संबंधी फरियाद लगाई। बताया जाता है कि राजकुमार शर्मा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और उसी का इलाज करवाने वो एमजीएम अस्पताल गए थे, लेकिन आज तक उनका बेटा लौट कर नहीं आया। इस संबंध में दीनानाथ ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने उनके बेटे को ढूंढना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने बताया कि अगर मेरा बेटा अपराधी रहता तो पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ लाती, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति होने के कारण पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। प्रशासन लावे आज यही है कि मेरा राजकुमार शर्मा एक छोटा लड़का है, वो जो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, वो दिखाने के लिए एमजीएम हॉस्पिटल गया और वहाँ से निकल गया, वापस नहीं आया। कब की बात है? 2/2/20। अच्छा, अभी तक नहीं मिला सर। इसका शिकायत किया था? इसको शिकायत मैं तुरंत जैसे गोलमुरी थाना में FIR दर्ज करवाया गुमशुदगी का। आज इसलिए आए हैं हम कि कम से कम जैसे मेरा लड़का कहाँ है, नहीं है, कब कहाँ गया, किधर गया, थाना से नहीं पता चल रहा है। तो इसी हिसाब से प्रार्थना करने आए कि कम से कम किधर है, क्या है, मिल जाए, उनसे विनती करने आए हैं। रहते हैं सुलभ शौचालय गाड़ावासा में रहते हैं। जमशेदपुर महिला कांग्रेस कमेटी बागबेड़ा मंडल के द्वारा पशु आधारित जीविका चलाने वाले लोगों की समस्याओं के निदान की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त के पास मुलाकात की गई। इस दौरान इन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान पशुपालकों के समक्ष भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है। इन्होंने कहा पशुओं का चारा अत्यधिक महंगा पड़ रहा है और इस कारण पशुपालक पर्याप्त मात्रा में चारा खरीदने में असमर्थ हैं। ऐसे में पशुओं का पालन लगातार चलाने हेतु मदद की आवश्यकता होगी, जिस पर जिले के उपायुक्त अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करे। चूँकि मानव से चैरिटी के लिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन पशुओं के संबंध में लोग मांग नहीं उठा रहे हैं। चूँकि शहर में जो हमारी सीमावर्ती प्रदेश हैं, वहाँ से पुआल का गाड़ी बहुत कम आ रहा है और पशु के चारा का भी कमी हो गया है। तो तमाम जो शहर में खटाल हैं और पशु से संबंधित जो जीविका उपार्जन कर रहे हैं, उनके सामने आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होते जा रही है। ऐसे में वो अपना पेट पालेंगे कि पशुओं का पेट पालेंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो सीमावर्ती प्रदेशों से गाड़ी का आवाजाही पूर्ण रूपेण से हो, चारा का कीमत जो शहर में बढ़ गया है उसकी कीमत घटाई जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज़ चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।